भाजपा प्रत्याशी अजीत सिंह मेहता की नामांकन रैली में उमड़े हजारों की तादाद में स्थानीय समर्थक और चप्पे चप्पे पर मेहता के स्वागत में लोगों ने मेहता को माला पहनाकर साफा बांधकर स्वागत किया। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बड़ी चुनौती देने के लिए मैदान में हजारों की संख्या में नामांकन रैली मनशापूर्ण भूतेश्वर मंदिर से रवाना हुई, जिसमें ग्रामीण व स्थानीय लोगों ने, व्यापारियों ने और शहर के 36 कौम के लोगों ने आतिशबाजी कर जोरदार स्वागत किया। मेहता समर्थक नाचते गाते हुए पटेल सर्किल तक पहुंचे और स्पेशल मेहता समर्थन में बनाया गया सॉन्ग में राजी मेरा दिल राजी, भाजपा को वोट देने को सब राजी के साथ नाचते देखे गए। मेहता ने कहा कि पायलट एक पैराशूट नेता है, जो नेता हवा में उड़ रहा वो 5 साल जनता से दूर रहा और एक परिवार के हवाले टोंक कर दिया, जिसने जमकर चारों तरफ से लूट मचाई। हम भारी मतों से जीत रहे हैं। जनता अपना 5 साल का वनवास भूली नहीं है। हम 5 साल जनता के साथ रहे और काम किया है और काम करेंगे। आपका लालू मेरी जाति बेटी है, तो ये मेरे सामने मेरे भाई और माँ बाप के राजमान है। मेरी जाति का आप होते हैं। मैं आपके दिनों तक राज रखकर गया हूँ। ये चुनाव स्थानीय व्यक्ति आपका बेटा आपका लालू रहा है। एक तरफ बाहर से आने वाला पैराशूट व्यक्ति जब पर्यटन वीजा पर टोंक में आता है, सेलिब्रिटी की तरह आता है, वो टाटा बाय बाय कर हमारे कागज लेकर चला जाता है। किसी के साथ न्याय कराओ तो बताइए। 5 साल का इतिहास उठाकर देखिए। अरे मेरे खूबसूरत को क्या करेंगे? खूबसूरत तो टोंक में भी बहुत लोग हैं मित्रों। मैं खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन अंदर से खूबसूरत हूँ, ये विश्वास आपको बनाता हूँ। हम इस 5 साल के कांग्रेस के इतिहास को उठाकर देखने की जरूरत है। अरे इस कांग्रेस ने तो भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी है। ये राजस्थान के जनता के, किसान के, गरीब के, मजदूर के मुंह का निवाला छीनकर उस राजस्थान की नोटों की एटीएम को दिल्ली में जाकर जमा कराती है ये कांग्रेस। इसको खाड़ कर फेंको मेरे मित्रों। इस भ्रष्टाचारी सरकार को खाड़ कर फेंको। ये वो सरकार है जो महिलाओं के अस्पत को बता नहीं सकती। इस सरकार को उखाड़ कर फेंको। अरे किसान भाइयों, आपका बेटा जब कोचिंग कर ट्यूशन कर स्कूल में पढ़कर जब पेपर देने जाता, आज की प्राथमिकता 3 तारीख तक थी। सर, लोग कमेलों को आपने बंद करवाया था। कमेलों की संख्या अभी 151 है। टोंक की कोई भी तकलीफ होगी, इसमें आम आवाम को तकलीफ होगी, वो सारे गलत काम बंद कराए जाएंगे। सचिन पायलट से मुकाबला है, किस तरीके देखते हैं इस मुकाबले को? आज अपार जन समर्थन मिला है आपको, किस तरीके देखते हैं? मुकाबला किसी व्यक्ति से नहीं है, स्थानीय बनाम बाहरी से मुकाबला है और ये चुनाव टोंक जीतेगा, बाहरी हारेगा। आज जिस तरह का नामांकन में पूरा शहर में 36 कौम एक साथ निकलकर सड़कों पर उतरी है, मुझे लगता है कि एक अखबार ने कांग्रेस के प्रत्याशी का फूलों का वजन लिखा था। मुझे लगता है कि वो वजन कई गुना आज ज़्यादा सड़कों पे जनता के द्वारा, उस प्रत्याशी को तो खुद को बांट के आना पड़ा था और यह जनता ने खुद ने लाकर जिस तरह का स्वागत और अभिनंदन करा, मैं उससे बहुत अभिभूत हूँ। और जनता का जो प्यार है, निश्चित टोंक जीतेगा, बाहरी हारेगा। कहीं ना कहीं संगठन के प्रति फिर उदासीनता देखने को मिली है। संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर नज़ारा दें, लेकिन भीड़ जबरदस्त थी। संगठन में कोई उदासीनता नहीं है। मालपुरा गए हुए हैं नेता, सब आपको दिख जाएंगे। कहाँ जाएंगे? पार्टी से बाहर कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और टोंक में ये चुनाव सब कार्यकर्ताओं की चुनौती का चुनाव है। बहुत बड़ा बना रखा है, मीडिया ने भी बना रखा है। अब अपने तो मीडिया भी अपना ही है। अब नेशनल मीडिया आता है उस दिन वो नेशनल हो जाता है। बाकी तो स्थानीय बनाम बाहरी है भाई। ये पर्यटक वीज़ा ख़त्म कराओ, बाहरी से मुक्ति दिलाओ, ये सेलिब्रिटी से मुक्ति दिलाओ। भाई स्मार्ट हो सकता है यार, हम कैसे भी हैं, आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं यार। ये तो कम से कम टोंक की जनता के अब समझ में आ गया। 5 साल का वनवास शायद अब दूर होता हुआ लग रहा है। क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर चुनाव लड़ेंगे और जीत का दावा करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो है कि 5 साल से जो टोंक ठगा जा रहा है, 5 साल से कांग्रेस के शासन में जिस तरीके का कोरोना के अंदर जो हालत टोंक की हो गई थी, कोई संभालने वाला नहीं था। होटलों के अंदर पड़े हुए थे। 5 साल किस्सा कुर्सी के रूप में उन्होंने जनता के कहीं सुध नहीं ली। भ्रष्टाचार इनका परम मुद्दा है। महिला अत्याचार पे इनकी कोई नहीं थी। कानून का इकबाल पूरी तरह खत्म हो चुका था। और जब अब 2-3 महीने रह गए, बिजली देते नहीं है, बिजली में छूट की बात करते हैं।
मोबाइल देते नहीं है, लाइन लगा देते हैं, मोबाइल देते नहीं है, बस खाली प्रोपेगेंडा करके और अपनी फोटो लगाकर इस जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करा था। आज पूरे देश के सर्वे इस बात को बताते हैं कि राजस्थान के अंदर 150 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें ला रही है और कांग्रेस अंतःकलह में डूबी हुई कांग्रेस जनता सफाई करेगी, क्योंकि इनने अपने जो भ्रष्टाचार के एटीएम को दिल्ली ले जाके रख देते हैं, राजस्थान को लूटने का काम करा है। जिस मिनी मुख्यमंत्री के रूप के अंदर पूरे राजस्थान का एक एक एमएलए लूट मचा रखी थी, वो सारे विधायकों को उसने रिपीट करा, वो सारे विधायक हार के कगार पर हैं। लेकिन ये तय है कि जनता परिवर्तन चाहती है। ये अमन चैन वाला प्रदेश, पद्मावती का प्रदेश, मीरा का प्रदेश, महाराणा प्रताप का प्रदेश, जहाँ अमन चैन था, उस अमन चैन को उजाड़ने का काम इस सरकार ने किया कि लूट मचा रखी थी। इस लुटेरी सरकार को जनता परिवर्तित करने जा रही है और ये सारे मुद्दे, चाहे पेपर लीक का मुद्दा है, महिला अत्याचार का मुद्दा हो, और हमारी केंद्र सरकार की उपलब्धि है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े नेता के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारा अपना एक कैडर है और कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है, धोखा देती है। क्योंकि जिस तरीके का उनने अपने घोषणा पत्र में सरकार में आने से पहले कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे, करा नहीं, बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया नहीं, और नया एक गारंटी कार्ड दे रहे हैं। कितने झूठे हैं अब तो जनता आपको समझ चुकी है। कम से कम अब तो बेवकूफ़ मत बनाओ, जनता सब जानती है।